तो आधिकारिक जीवन में आपको एक बंगला मिलता है रहने के लिए। अगर आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं या फिर कोई भी एक उच्च आधिकारिक पोजीशन पे आप आते हैं तो आपको एक बंगला मिलता है। पर बंगले की लड़ाई पिछले 6-7 महीने से काफी न्यूज में चल रही है। आपको याद होगा एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के लिए भी कुछ आ रहा था कि अपना बंगला खाली नहीं कर रहे। फिलहाल ये खबर आ रही है कि आईएएस यूपी कैडर की दुर्गा शक्ति नागपाल जी भी अपने बंगले को 2015 से लेकर 25 तक रखी रही। ये तो रखी हुई थी, पर जहां पर रखा था इन्होंने अपना बंगला, उस वहां के इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर लगभग 1 करोड़ 63 लाख की पेनाल्टी लगा दी है। अब ये दरख्वास्त करिए यूपी की सरकार को कि सर आप मदद कर दीजिए, पर इनकी मदद करने को आ नहीं पा रहा है। आइए देखते हैं कि पूरा मसला है क्या। आप नाम तो सुने ही होंगे। ये इस समय दुर्गा शक्ति नागपाल जी, जो कि 2010 बैच की आईएएस हैं, ये डीएम लखीमपुर खीरी की है इस समय। आपको याद होगा 2013 की बात है कि सैंड माइनिंग कंट्रोवर्सी जब चालू हुई थी तो यही उजागर की थी चीजों को, और ये उस समय एसडीएम के पोस्ट पर तैनात थी और नोएडा में ही इन्होंने पूरा मोर्चा खोला था सैंड माइनर्स के खिलाफ। ये इनकी पहचान फिलहाल एक्स आईएएस अभिषेक सिंह जी से भी करवाई जा सकती है क्योंकि ये दोनों एक कपल है। कहानी ये है कि इन्होंने एक बंगला लिया या इनको एक बंगला मिला रहने के लिए, और वो मिला कहां? ये बंगला इनको मिलता है बेहद खूबसूरत जगह, दिल्ली के पूसा रोड पे स्थित आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनको मिलता है एक बंगला। क्यों यहां मिल गया ये भी समझना पड़ेगा आपको। भाई यहां पर एक बंगला इसलिए मिला क्योंकि इनकी तैनाती कहीं एग्रीकल्चर विभाग में हुई हो। देखते हैं कहां हुई थी, पर तैनाती हुई 2015 में। आज इसी इंस्टीट्यूट ने इनसे बोला कि हमें 1 करोड़ 63 लाख रुपए का डैमेज क्लेम किया है, ये हमें पैसा चाहिए। इतना बड़ा कि डैमेज हुआ कैसे, अब आइए समझते हैं। जब ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की ओएसडी बनकर आती हैं डेप्यूटेशन पे, तो अधिकतर क्या होता है आईएएस आईपीएस लोगों को अपने कैडर से हटाकर डेप्यूटेशन के लिए लाया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो इनको दिल्ली लाया गया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर के, और इनको मिला B17 टाइप 6A का बंगला आईएआरआई में पूसा रोड पर 2015 अप्रैल। तब से लेकर अभी के फरवरी 28 तक भी इनके पास ये सेम ही बंगला रहा है। जब एक जुड़ी नई नई उस बंगले में आई तो ये रेंट देती थी। रेंट देने का मतलब है इनको जो अलाउंस मिलता था वो 6600 रुपए पर मंथ प्लस वाटर चार्जेस था जो कटता था इनकी सैलरी से, 6600 रुपीज प्लस वाटर चार्जेस। ये 2015 की बात है, धीरे धीरे रेंट बढ़ा होगा। अब ये वापस से वहां से कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाती हैं और वापस से यूपी कैडर चली जाती है। बावजूद इसके कि यूपी कैडर लौट गई, इन्होंने अपना बंगला खाली नहीं किया, रिपीटेड एक्सटेंशन मांगती रही। इन्होंने बोला भाई हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स कुछ हेल्थ से ग्रसित हैं, पिताजी का बाईपास सर्जरी हुआ है, मदर का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, तो इसलिए हमें बंगला रखना पड़ेगा। सब दिल्ली में ही हुआ है। खैर आईएआरआई ने इसको देखते हुए इनको एक्सटेंशन भी दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेप्यूटेशन ऑफिशियली 2019 में खत्म हो गया था, बावजूद इसके ये वहां पे बंगले में रहती रही। अब जब बहुत बार इनको नोटिस भेजी जा चुकी थी और ये बार बार एक्सटेंशन मांग रही थी, तो फाइनली हम आपको बताएं रिटेंशन को अलाउ किया गया था अक्टूबर 2020 तक। आईआरआई ने बोला ठीक है आप अक्टूबर 2020 तक रहिए, उसके बाद आप खाली कर दीजिएगा। क्यों खाली कर दीजिएगा? क्योंकि यंग साइंटिस्ट बहुत आ रहे हैं, एक से एक योग्य साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर विभाग में रूम चाहिए, उनको मिल नहीं पा रहा है। बाद में इनको स्पेशल केस मानते हुए अप्रैल 2022 तक भी बढ़ाया गया। पर यहां पर एक बात तय कर दी गई थी कि भाई अगर आपको यहां रहना है तो हम आपसे अब टेलीस्कोपिक फॉर्मूला लगाकर रेंट वसूलेंगे। जी हां, अब ये क्या होता है, मान लीजिए किसी जगह की कीमत या रेंट है 15,000 रुपए। अगर मैं इसमें टेलीस्कोपिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्रति माह कंपाउंड होकर इंटरेस्ट रेट से बढ़ता रहता है। ये इस कदर भी बढ़ सकता है कि अनऑथराइज स्टे अगर किसी का है तो 92,000 रुपए से लेकर 4.6 लाख प्लस वाटर चार्ज तक चला गया था, और ये सब पर मंथ था। मतलब आप 6600 रुपए दे रहे थे, पर हमारे ही गवर्नमेंट रूल ऑर्डर में बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई अनऑथराइज तरीके से रह रहा है तो उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो हर्जाना क्या है? वो सिंपल इंटरेस्ट से नहीं बढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाएंगे हम, और वो लगभग 92,000 से जाकर 4.6 लाख पर महीना हो सकता है। इसके हिसाब से इनको पूरा बोला गया कि ठीक है आप रह रहे हो, आप हमें टेलीस्कोपिक फॉर्मूला से पैसा दे देना, हमारा हर्जाना दे देना। इन्होंने डिनाई कर दिया।
इन्होंने बोला कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, हम जो रेंट दे रहे थे वही देंगे, और इन्होंने 2025 तक का पूरा रेंट दे रखा है, पर ये हर्जाना नहीं दे रखा है। अब अगली बात तो ये है कि ये रूम खाली, बंगला खाली कर नहीं रही थी, दिल्ली पुलिस को भी लाया गया बीच में। आपको बताएं, गवर्नमेंट बंगलोज गवर्नड बाय पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971, इस एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस की सहायता ली गई और उनको मजबूरन वहां पे बोला गया कि भैया आप छोड़ दीजिए बंगला। इन्होंने बोला हम 1 मार्च को छोड़ेंगे, 1 मार्च के ठीक एक दिन पहले 28 फरवरी 2025 को इन्होंने बंगला छोड़ा, पर इनके ऊपर एक पेनाल्टी आज भी बनी हुई है। दूसरा, टेलीस्कोपिक पेनाल्टी इसीलिए बनाई गई थी कि अगर कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी बंगले का, तो उसके खिलाफ ये इतना बड़ा चार्ज लगा देगा कि सामने वाला डिटरेंस तौर पर उसमें नहीं रहेगा। और तीसरी बात यह कि भाई हमारे पास ऐसे भी अकोमोडेशन की कमी रहती है, साइंटिस्ट सीनियर होते जाते हैं, उनको भी चाहिए कि हमें भी भाई वो सम्मान मिले, हमें भी घर मिले, इसीलिए वो भी ढूंढ रहे होते हैं। ये बंगला फिलहाल खाली हो गया, पर 1 करोड़ 63 लाख की भरपाई अभी भी नहीं हो पा रही। अब इससे सीख हमें मिलती है, पहली, ये काम एक सीजीआई समय भी देखने को मिला था, अभी भी देखने को मिल रहा है कि भाई ये एक पब्लिक रिसोर्स है, इसको पब्लिक रिसोर्स के तौर पे हमें कंसीडर करना चाहिए, ना कि परमानेंट रेसिडेंस के तौर पर। पहली बात। दूसरी, हमें कंपैशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ना पड़ेगा। भाई हम लोग कंपैशनेट लोग हैं, माता पिताजी को सुनकर कोई भी कंपैशनेट हो सकता है, ठीक है, 19 से लेकर 20, 21, 22 तक रखा गया, 22 से लेकर 25 तक भी अगर रखा जाएगा तो सर कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। आपकी डिसिप्लिन ड्यूटी भी है, कंपैशन हम लोग दिखा रहे हैं। दूसरा, टाइमली एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग। अगर आप उसको एविक्ट नहीं करते हो या आप उसको खाली नहीं करते हो, तो बाहर बहुत लोग वेटिंग में हैं जो शायद वहां रह नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है वो प्रोडक्टिवली बहुत सपोर्ट कर सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे किसी विभाग में, वो नहीं जा पा रहे हैं। तीसरा, हमें क्लियर पॉलिसी गाइडलाइंस चाहिए कि कैसे आप रिटायर होते ही या पोस्टिंग कहीं और होते ही कब तक आपको खाली कर देना है, इसमें क्लियर गाइडलाइन हमें बना लेनी चाहिए। तीसरा और चौथा, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स। अगर आपके रूल बुक कहते हैं कि ठीक है आपको एक एक्सेप्शन हमें देना है, हमने दिया, उसके बाद आपको खाली कर देना चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ होना चाहिए। अगर आज आप नहीं करते हो, इसके पहले बहुत बंगले खाली हुए होंगे, आज आप नहीं करते हो तो इक्वल ट्रीटमेंट का एक अपमान होगा, क्योंकि बाकी के साथ तो हमने खाली करवा लिया था, आपके साथ अगर हम 5-6 साल तक ज्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। फिलहाल बीइंग एन ऑफिसर, ड्यूटी ये भी बनती है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत सही से यूज करना चाहिए, और यहां पर 1 करोड़ 63 लाख के लिए यूपी सरकार को फॉरवर्ड किया गया। यूपी सरकार ने सीधे इसको फॉरवर्ड कर दिया एग्रीकल्चर विभाग को। फिलहाल यूपी सरकार कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं कर रही है, जो अपने आप में एक फेडरलिज्म का इशू है, वो अभी तक उठ नहीं रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। पर खैर आपको हम बता दें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप हमारे कोर्स में जुड़कर देखिए सर, 19,999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, और बड़ी बात आपको बताएं, एक नया चीज हम चालू की है। अगर आप 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक हमारा मेंस का पूरा तैयारी का बैच फ्री मिलता है, जो कि नॉर्मली लोग 9,999 में खरीदते हैं, वो आपको फ्री मिलता है। यहां पे आप टेस्ट लिखेंगे, वीकली टेस्ट होंगे, उसको आप अपलोड करेंगे, हम आपको रिव्यू देंगे, और हम आपको 1 पेज समरी देंगे कि क्या होगा आंसर। हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं, 3-4 दिन पहले बैच चालू हुए थे, आप अभी भी जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा पकड़ ले जाएंगे। और हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है बुक्स, मेंटरशिप सपोर्ट, सब साथ में मिलता है। तो आप CMC कोड का इस्तेमाल करें और जुड़ जाए हमारे साथ। ये हमारा AI मेंटोर है, जिससे आप पूछेंगे सवाल कि हमें दे दो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी देगा, समरी भी देगा, सब आपके सामने प्रस्तुत करके रखेगा। ऐप को डाउनलोड करिए, CMC कोड डालिए और बढ़िया पढ़ाई करिए। लेट्स क्रैक इट।